डियर बीकॉम पार्ट 1 स्टूडेंट 2021-2024 सेशन प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पी इको का ये जो हिट क्वेश्चंस हैं वो आपको हम बता रहे हैं। साथ में पीडीएफ में लिंक उपलब्ध है और इस बार आपको कोई शिकायत नहीं होगी। लिंक आपको 100% उसमें सही मिल पाएगा। हम बड़े दुखी हैं कि गलत एक बार लिंक चला गया था, पर इस बार सही आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप खोल के देखेंगे, लिंक आपको मिल जाएगा। जो लिखा हुआ क्वेश्चन मेरा हाथ का होगा। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। पहला, अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं इसके क्षेत्र का वर्णन करें। सेकेंड, अर्थशास्त्र को परिभाषित करें, ये कला है या विज्ञान है। तीसरा, उपभोक्ता बचत सिद्धांत किसे कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस, इसके क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ इट और इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें एंड व्हाट आर द यूटिलिटी ऑफ इट। चौथा क्वेश्चन, लाभ के सिद्धांत, मान के चलिए कि एकदम बार बार पूछ रहा है, लाभ क्या है, लाभ के आधुनिक सिद्धांत। लाभ के अलग अलग सिद्धांत है जिसमें आधुनिक सिद्धांत मैंने महसूस करके देखा है बार बार पूछा जा रहा है। पांचवा, ब्याज किसे कहते हैं, ठीक, सकल ब्याज एवं शुद्ध ब्याज क्या है। आधुनिक सिद्धांत ब्याज में कैसे ब्याज का निर्धारण होता है, मतलब ब्याज निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन। या इसके और में ये एक खूब क्वेश्चन पूछ रहा है, ब्याज प्रतीक्षा का पुरस्कार है, इंटरेस्ट इज द रिवार्ड ऑफ वेटिंग। ये क्वेश्चन दोनों में से कोई एक पक्का दे रहा है हर हालत में, ब्याज का ये क्वेश्चन। 6, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, इसकी गणना कैसे की जाती है, इसकी गणना के कितने तरीके होते हैं एवं इसके गणना में क्या समस्याएं होती है। व्हाट इज नेशनल इनकम, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ये राष्ट्रीय आय का ये क्वेश्चन मान के चलिए एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, नहीं का सवाल ही नहीं है। 7, मार्शल एवं रॉबिन्स के परिभाषा की, अर्थशास्त्र की परिभाषा की तुलनात्मक अध्ययन, यानी आपको मार्शल और रॉबिन्स के ये दोनों अर्थशास्त्रियों ने जो अर्थशास्त्र को परिभाषित किया, इसका तुलनात्मक आपको एक वर्णन करना है। और ये 8, उत्पत्ति ह्रास नियम क्या है, व्हाट इज डिमिनिशिंग लॉ, ठीक, व्हाट आर इट्स एक्सेप्शन, इसके अपवाद क्या है। 9, सूक्ष्म अर्थशास्त्र एवं व्यय स्तर शास्त्र, यानी व्यापक अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों के बीच में अंतर, यानी दोनों को डिफाइन करने के बाद इसका अंतर किसमें, सूक्ष्म अर्थशास्त्र एवं व्यापक अर्थशास्त्र। 10, मांग, मान के चलिए कि मिलेगा, मांग में क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है भाई। मांग किसे कहते हैं, मांग के सिद्धांत क्या है, इसके अपवाद का वर्णन करें। या मांग को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, ठीक। और ये मांग से एक और क्वेश्चन मैंने देखा है रिपीटेड आ रहा है, तो मांग की लोच किसे कहते हैं, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, इसके माप के कितने तरीके हैं, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ इट, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के माप करने के कितने तरीके होते हैं। या इसमें दूसरा एक क्वेश्चन आ रहा है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, एलिमेंट्स which affect the elasticity of demand, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको ऐसे बोलिए। 14, लगान किसको कहते हैं, ठीक, व्हाट इज रेंट, लगान निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत। हाँ, 2 सिद्धांत है, एक पुराना वाला है, एक आधुनिक सिद्धांत है।
तो आधुनिक सिद्धांत रेडी करके जाइए, आप मान के चले कि उम्मीद है आ जाएगा। 15 बाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य किसे कहते हैं? व्हाट इज मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इट। फिर वही बात है कि बाजार मूल्य को परिभाषित करना होगा और सामान्य मूल्य को परिभाषित करना होगा, दोनों के बीच में अंतर लिख देना है। और लास्ट औसत वक्र रेखा, एवरेज कॉस्ट कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व, सीमांत वक्र रेखा, ये दोनों का वर्णन करें, इन दोनों का वर्णन करें, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट कर्व एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व, औसत वक्र रेखा और सीमांत वक्र रेखा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसमें से 6 क्वेश्चन तक आएगा। लोग बोल रहे हैं गारंटी, भैया ये क्या है? अनुभव और पिछले 5 साल 6 साल के क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद हम बनाते हैं, पर ये श्योर है कि किसी भी साल मिस नहीं किया है। थैंक यू। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।